नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अब देखिए हो क्या रहा है कि म्यांमार की सेना ने अपने ही नागरिकों पे अपने ही फाइटर प्लेन से बम गिरवा दिए। आखिर ऐसा क्यों? आखिर एक देश की सेना अपने ही नागरिकों के ऊपर अपने ही फाइटर प्लेन से बम गिरा के 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिए। आखिर ऐसा क्यों म्यांमार में हो रहा है? इस म्यांमार के जियो पॉलिटिक्स को आज बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, म्यांमार में सैन्य सरकार है, ठीक ना, सेना की सरकार है। जब से आज़ाद हुआ है तब से वहाँ की सेना की ही सरकार रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमला हुआ है ये पाजीगी कस्बा है जो सगैंग राज्य में पड़ता है, जो राजधानी नेपिडा से 260 किलोमीटर दूर है। अब सैन्य जो सरकार है उसके विरोध में जनता क्या है, डेमोक्रेसी मांग रही है। जनता क्या है, लोकतंत्र चाहती है। आंग सांग सूकी जो वहाँ की महान लीडर हैं उनके नेतृत्व में डेमोक्रेसी चाहती है। अब सेना वालों ने आंग सांग सूची जो इलेक्शन में जीत गई थी उसके बाद भी उसका तख्ता पलट कर दिया, उसको शासन में आने नहीं दिया, उसकी जो राजनीतिक पार्टी है उसका दर्जा खत्म कर दिया। जनता आंग सांग सूकी समर्थक है और कहीं न कहीं इनको सेना वाले शासन में आने नहीं दे रहे हैं। अब इसी वजह से यहाँ पे जो प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हैं, जो आंग सांग सूकी के समर्थक हैं, जो डेमोक्रेसी को हथियार के दम पे लाना चाहते हैं, उनमें एक ग्रुप है पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस, पीडीएफ। तो पीडीएफ जो है ये उस देश म्यांमार की सेना से अक्सर हथियारबंद लड़ाई लड़ती है। तो उन्हीं का एक ऑफिस खुल रहा था और वहाँ पे 300 लोग के संख्या वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अब वहीं पे अचानक म्यांमार सुखोई 30 से वो आते हैं, एक बम का गोला गिराते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं जिसमें 100 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें महिलाएं भी थे और बच्चे भी थे। पूरी दुनिया इस हरकत की, म्यांमारी सेना की हरकत की निंदा कर रही है, यूनाइटेड नेशंस कर रही है, लेकिन फिर भी म्यांमार सेना सुधरने वाली नहीं है। अब समस्या देखते हैं कि आखिर क्या कारण है, भारत क्या कर रहा है। भारत इतना बड़ा महान लोकतांत्रिक देश, ऊपर से चीन क्या कर रहा है, रूस क्या करता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। भारत की समस्या क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि म्यांमार में सेना का शासन है। चीन और रूस निश्चित रूप से पूरी तरह से खुल के म्यांमार की मदद करते हैं, ठीक है, खुल के मदद, तमाम हथियार उसको दे रहे हैं। तमाम यूएन के प्रतिबंध लगने के बाद भी उसके पास हथियार, वो अपना खुद ही म्यांमार सेना बना रही है। तो मदद कौन कर रहा है, रूस और चीन कर रहा है, ठीक ना। भारत की मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। देखिए, पहली बात तो ये है, भारत का जो मैटर है, भारत चुप रहता है। किसी भी देश के इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल मैटर पे कुछ भी कभी भी नहीं बोलता। यह हमारी जो विदेश नीति है, चाहे वह गुटनिरपेक्षता की हो, पंचशील की हो, उसके एकदम उसके बल पे खड़ा रहता है कि हम किसी के मैटर में नहीं बोलेंगे और तुम भी हमारे मैटर में मत बोलना। अपने पड़ोसी देशों के इंटरनल मैटर में भारत शुरू से ही दखल नहीं दिया है। इसके अलावा ये हमारी विदेश नीति तो है ही, इसके अलावा हमारी जो इंटरनल मैटर है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी है। अब देखो, विदेश नीति में क्या होता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत की अपने लोगों की हितों की रक्षा करने भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खासकर उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक ना, असम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश, इस राज्यों की सिक्योरिटी सबसे बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने आतंकवादी संगठन जो हैं कश्मीर में नहीं हैं, उससे ज़्यादा आतंकवादी संगठन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है। इन राज्यों में है, ये जो 7 राज्य है ना, 7 सिस्टर बोलते हैं, इन 7 राज्यों में वो अलगाववादी जो रिबेलियंस ग्रुप है उनकी संख्या ज़्यादा है। इधर कांड करते हैं और उधर भाग जाते हैं म्यांमार में, ठीक है। इनको हथियार कौन देता है? चीन और पाकिस्तान देता है, म्यांमार के रास्ते देता है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझिएगा, भारत की मजबूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि भारत को नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी ज़रूरी है, अपने देश की सिक्योरिटी ज़रूरी है, अपने लोगों का हित प्रमुख होता है। इसलिए भारत ने क्या किया है, म्यांमार से बहुत अच्छी दोस्ती बना के रखी है। कहीं ना कहीं म्यांमार में सैन्य जो सरकार है तो उसको समर्थन भी भारत देती है, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा शॉर्ट वीडियो है नॉर्थ ईस्ट पे और म्यांमार पे, देख लीजिएगा, आज ही का वीडियो है। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके नीचे तक आप देखिए, मिजोरम तक देखिए, एकदम पूरा म्यांमार चिपका हुआ है, ठीक ना। इधर से वहाँ के रिबेलियन ग्रुप इधर अटैक करते हैं, म्यांमार में भाग जाते हैं, ठीक है। तो भारत ने म्यांमार को बहुत अच्छी दोस्त बना के रखा है।
हाल ही में आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भारत की पारामिलिट्री फोर्सेस गई थी म्यांमार के क्षेत्र में, घुसी 20 किलोमीटर, जो वहाँ पे उतरी और उतरने के बाद वहाँ पे जितने भी 100-200, एक फिल्म आई थी उरी, उसका जो शुरुआती सीन है जिसमें म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हकीकत की घटना है। तो भारत की सेना या भारत की सरकार से म्यांमार की बहुत अच्छी पड़ती है। अगर कोई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कोई ऐसी उपद्रवी करता है तो भारतीय सेना म्यांमार की बॉर्डर में घुस को उसको मार गिराती है। अब म्यांमार की सेना उस समय कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप साइड में रहती है, उनको पता होता है कि ये हरकत होने वाली है, ठीक ना। तो म्यांमार की जो सैन्य सरकार है भारत को बहुत मदद देती है। इसकी वजह से क्या है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी उपद्रवी तत्व हैं भारत ने उनको सबको ख़त्म कर दिया है, इधर भी ख़त्म किया है, म्यांमार में घुस के भी ख़त्म किया है। ये सबसे अच्छा काम किया है। और ये भी हम लोग देखेंगे म्यांमार बॉर्डर पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? कि इधर वाले रिबेलियन ग्रुप को, जो चीन और पाकिस्तान के बने हुए जो हथियार आते थे, उसको भी भारत सरकार ने म्यांमार सेना की मदद से ही बहुत अच्छी तरह से रोक लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी ज़रूरी है, इसीलिए भारत म्यांमार के इंटरनल मैटर पर दखल नहीं देता है। दूसरा, भूटान से दोस्ती बना के रखा है, बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला के रखा है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए म्यांमार में जो हो रहा है मानवीय दृष्टि से तो बहुत ही गलत है ही, ठीक ना, लेकिन उस देश के नागरिकों को ही संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक ना, तभी जाके आज़ादी मिलती है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश में गांधी जी पैदा हुए, अहिंसा के रास्ते से आज़ादी मिल गई, लेकिन कई देशों में शायद अभी तक कोई गांधी पैदा नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।